रखा हुआ है, उसके नाम के ऊपर पाबंदी, उसकी तस्वीर के ऊपर पाबंदी, उसकी तशहीर के ऊपर पाबंदी, उसकी तकरीर के ऊपर पाबंदी, उसके कागजात के ऊपर पाबंदी, उसके इलेक्शन के ऊपर पाबंदी, उसके बल्ले के ऊपर पाबंदी, उसके कारकुन के ऊपर पाबंदी, उसकी खातून उम्मीदवार के ऊपर पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गई है। पाकिस्तान की तारीख में पहले जब धांधली होती थी तो हिसाब किताब से होती थी, अब बेहिसाब हो रही है। और पहले जब नवाज शरीफ क्रिकेट खेलते थे या उनका ख़ानदान कबड्डी का और कुश्ती खेलता था तो वो कहते थे रेफरी हमारा होना चाहिए। अब वो कहते हैं कि पीटीआई टीम मैदान में नहीं आनी चाहिए और उनको सिर्फ नोटिफिकेशन चाहिए इक़्तिदार का, जो नहीं मिलेगा। दूसरा ये कि पाकिस्तान की तारीख में इतना मुतासिर रेगुलेटर इलेक्शन कराने का जिम्मेदार कभी भी नहीं आया। मुझे कोई एक इलेक्शन कमीशन की मिसाल दे दें जो किसी एक पार्टी के खिलाफ इतने ऑर्डर कर चुका हो जितने गिने भी नहीं जा सकते, और मुझे किसी एक इलेक्शन की मिसाल दे दें जो पाकिस्तान के किसी वज़ीर-ए-आज़म के पीछे जेल में गया हो कि आपने हमारी तौहीन कर दी है और इस तौहीन के लिए हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कल से एक बात चल रही है, उसके ऊपर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी और अपना ज़ाती तौर पर मौक़िफ़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। और वो बात ये चल रही है कि इमरान खान साहब ने कहा, हर जुर्म लगाते वक्त कहा कि आपके खिलाफ तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जिसने पाकिस्तान के 2 बड़े सूबों में और मरकज़ की हुकूमत उसका अरसा ख़त्म होने के बाद जो इक़्तिदार में एक दिन फालतू रहा है, जिसने फालतू रखा है और जिसने इलेक्शन डिले किया, उन सब पे आर्टिकल 6 लगेगा। इसलिए कि पाकिस्तान में आर्टिकल 6 का जो आज तक एक पहला और आखिरी मुकदमा हुआ है वो क्या था? कोई पूरा आइन किसी ने पकड़ के फाड़ने की कोशिश नहीं की थी। वो यही था कि एक गैर आइनी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आया था और उससे मुतासिर कौन हुआ था? चंद दर्जन अफराद मुतासिर हुए थे। यहाँ पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग हैं जिनका बेड़ा गर्क कर दिया गया। कल रात को 4 रुपये 30 पैसे फी यूनिट बिजली के रेटों में और निर्खों में फिर इजाफा किया गया है। कोई नोटिस नहीं है पब्लिक को। कहाँ से देंगे लोग बिल? अभी 10 दिन पहले 4 रुपये का इजाफा किया गया था। लोड से तो सिर्फ पीडीएम वाले हुक्मरान रहे हैं जो अब नए नए चोले और नए नए चुगे पहन के आ रहे हैं, और वो जिसको कहा गया था कि वो वोट को इज्जत देंगे, वो जिसको कहा गया था वो पाकिस्तान की उम्मीद है, वो कल मुझे मेरे गांव से किसी ने फ़ोन करके कहा कि आपको पता है वो कहाँ है? मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं पता नवाज शरीफ कहाँ है। उसने कहा सर मैंने देखा है साथ वाले जो जंगल है मरी कौटा का, उसमें वो वोट की इज्जत का गुमशुदा रखा हुआ है। उसके नाम के ऊपर पाबंदी, उसकी तस्वीर के ऊपर पाबंदी, उसकी तशहीर के ऊपर पाबंदी, उसकी तकरीर के ऊपर पाबंदी, उसके कागजात के ऊपर पाबंदी, उसके इलेक्शन के ऊपर पाबंदी, उसके बल्ले के ऊपर पाबंदी, उसके कारकुन के ऊपर पाबंदी, उसकी खातून उम्मीदवार के ऊपर पाबंदी। आइन कहता है 5%, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे बना हुआ कानून कहता है 5%। आइन कहता है विमेंसिपेशन के लिए खवातीन को बराबर हिस्सा लेना चाहिए। हमारी खवातीन जनरल सीटों पे सबसे ज़्यादा लड़ रही हैं पूरे पाकिस्तान में। क्यों उनके रास्ते रोके जा रहे हैं? और कानूनी तकाजा है कि हर पार्टी 5% खवातीन को जनरल सीटें। तो ये क्या किया जा रहा है लोगों के साथ? ये खवातीन के साथ क्या किया जा रहा है? ये सब धांधली नहीं है, ये मैगा धांधला है। ये ऐसा शर्मनाक धांधला है जो मुंह छुपाता फिरेगा। जिस दिन इसके नतीजे में अगर कोई असेंबली आ गई, मुंह छुपाती फिरेगी, वो बाहर निकलने के काबिल नहीं होंगे लोग। और उसके साथ ही नून लीग वाले एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस पर वो कहते हैं उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी जब फैजाबाद का धरना हुआ था, और नवाज शरीफ वापस आता है, बिजली का बिल शहबाज की महंगी क्यों लहराता है, कहता है हमारी हुकूमत नहीं थी। कितने झूठ और बोलोगे? अंग्रेजी में कहते हैं पिग वाइट फैट लाई, इससे आगे गुजर के सारी डिग्रियां तय कर गए। ये पूरा निज़ाम अगर किसी झूठे को किसी
ایسے شخص کو جو منی لانڈرنگ کرنے میں ملوث ہے، کسی ایسے شخص کو جس نے آج تک قوم سے معافی کبھی نہیں مانگی اس نے کتنا پیسہ لوٹا ہے، اس کو اجازت ہے. اور جو اپنے خرچے پہ جیتا ہے، جو 3 بناتا ہے ہاسپٹل، کینسر ہاسپٹلز، اس کی فنڈ ریزنگ کے اوپر پابندی ہے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ جس کو مرضی چاہیں، انہوں نے پروونشل ہمارے ایک جو آئینی ادارہ ہے ہائی کورٹ، اس کے اوپر سارے اٹھ کے دوڑ کے پڑ گئے، اس لیے کہ کیوں کسی کو ریلیف وہاں سے ملے. عدالتیں تو ہوتی ہی ریلیف کے لیے، جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تب وہ ریلیف مانگنے کے لیے عدل کے دروازے کا زنجیر عدل آ کے ہلاتا ہے. اس لیے ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارا جو بلہ ہے اس کے سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہمیں پوری امید ہے. الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائے کہ کیا سول جج کسی خاتون کے مقدمے میں فیصلہ کرنے کے بعد اپیل